नाज़रीन पेश खिदमत है हस्ब हाल का खबरनामा। नाज़रीन न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 जो आज आपके लिए सहाफती हंडिया पका के लाया है जी। उसमें सोना चांदी भी है, बहुत सारे कार भी हैं, बहुत सारे लोट भी हैं, वाह वाह वाह। बहुत सारी जमीन भी है। क्या बात। आप अभी देखेंगे तो आपको महसूस होगा ये तो 12 मसालों वाली हंडिया है। इस हंडिया के साथ नान सादे हैं या रोगनी है? क्यों जी, वो सच्ची मुच्ची दी हांडी समझ बैठे। वाकई। गोगा जी खबर ये है कि 15,000 रुपए माहाना तनख्वाह लेने वाला क्लर्क 30 करोड़ रुपए के असासों का मालिक निकला। भारतीय रियासत कर्नाटक के इस क्लर्क के पास 24 मकान, 4 प्लाट ओए। और 40 एकड़ ज़राई अराजी मौजूद है। ये 30 करोड़ भारतीय हैं, पाकिस्तानी तकरीबन 1 अरब रुपया बनता है, जो 15,000 रुपए तनख्वाह लेने वाले क्लर्क से निकला है। वो क्लर्क साहब जो हैं, मुझे तो ईमान से मुंह से क्लर्क नहीं निकल रहा। इन्हें मीर बंदे नु बंदा किस तरह क्लर्क कह दे। यार ये कौन है इतना दलेर क्लर्क? यार ये भारतीय रियासत कर्नाटक का है, बताया तो है। इस क्लर्क का नाम है कल्ला कप्पा नुंदा गुंदी। जो जायदा औखा ना है उस हिसाब नाल 30 करोड़ कुछ भी नहीं है। ये वहां के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का क्लर्क था। इनके डिपार्टमेंट में इंजीनियर के खिलाफ 96 जाली मंसूबों के जाली बिल बनाकर 72 करोड़ रुपए खुर्द-बुर्द करने की तहकीक चल रही थी। अच्छा। दरमियान में कहीं इसका नाम भी निकल आया। उधर ध्यान गया तो पता चला यार भाई साहब ही अंदरों अंदर ही टुकन रहे जे। और इससे भी ज्यादा हंसी वाली बात यह है कि ये क्लर्क बादशाह जो था, ये शुरू में डेली वेजेस पर था। अच्छा। यानी दिहाड़ीदार क्लर्क था। अच्छा। फिर इसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर इसे पक्का किया गया था। सही। फिर उन्हें सोचा उन्होंने पक्का तो हो ही गया, चलो उन्हें जरा घर ही पक्का कर लीजिए। मैं हैरान हो गया हूं कि देखो जरा कि क्या क्या इंसान दुनिया पे पाया गया है। असल में ये तो ना खत्म होने वाली दौड़ है। एक वो तबका है जो रिज़्क़े हलाल कमाने को अहमियत देता है। जी जी जी। उसके बीवी बच्चे भी अच्छे निकलते हैं, बिल्कुल। इत्तफाक प्यार मोहब्बत भी कायम रहता है, वाह। आपस में साजिशें और नफरतें भी कम होती हैं। सही। जबकि जो दूसरा तबका है जो कहता है जिन्ना लुट सकते हो लुटी जाओ, इन लोगों का बस नहीं चलता कि मुरीख से जाकर कीमती दातें उतार के ले आए और चांद पे जाके दिल करे और चरखे वाली माई दा चरखा चौक के नासान। क्योंकि मुंह को चस्का लग गया हुआ है। ये एक चस्का है। ये जो हराम खाने वाले होते हैं ना जी, इनका कभी राज्य होता ही नहीं है। हाँ जी। हमेशा याद रखना जो हलाल खाने वाला है पेट उसका ही भरता है। बिल्कुल। ये जो हराम के पीछे जाने वाले लोग हैं ना, ये पहले आहिस्ता आहिस्ता चल रहे होते हैं, फिर ये तेज हो जाते हैं, फिर ये दौड़ना शुरू हो जाते हैं, यहां तक कि फिर इनकी सांस फूल जाती है और ये गिर जाते हैं, पकड़े जाते हैं। जैसा कि इस क्लर्क बादशाह के साथ हुआ है। इसके एहसासे देखकर समझ आती है कि क्लर्क के नाम के साथ बादशाह क्यों लगाया जाता है। क्लर्क बादशाह। यार तुम्हें बलूचिस्तान के महकमा सेहत के ग्रेड 9 के मुलाजिम की खबर नहीं याद? हाँ, मौसूफ के लाहौर और साहिवाल में भी करोड़ों रुपए के कमर्शियल प्लाजे और आराजी सामने आ गई थी। नैब के मुताबिक उसने कौमी खजाने को अपने साथियों के साथ मिलकर 40 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया था। ग्रेड 9 ने लुट पाई सी, अल्लाह माफी दे। देखो ना जरा, इन इलाकों में तो जेड़ा पन्नो ला ले, इट पुटो तो करप्शन से करोड़पति हुए लोग आपको मिलेंगे। अब देखे ना महकमा सेहत की हालत इतनी बुरी है कि वहां सर दर्द की गोली लेने जाओ ना जी तो डॉक्टर चिट पर लिख देता है कि जाके सामने बाजार से खरीद लो, और अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो करोड़ों रुपए की करप्शन कर रहे हैं। जेम्स बॉन्ड जी पता नहीं लोग इतना पैसा कैसे इकट्ठा कर लेते हैं। मेरे पास तो लाख रुपया इकट्ठा आ जाए तो मुझे तो बुखार चढ़ जाता है। गोगे जे अपना लाख रुपया कमा के तू इकट्ठा करे ना तो तेनू कदी बुखार ना चढ़े, तो जे किसी दे चुक लेगा तो फिर तेनू बुखार ही चढ़ना। बहुत अच्छे यार, वो अपनी गुर्बत का रोना रो रहा है, तू तो निचोर बना देता है। जेम्स बॉन्ड मैं कभी चोरी नहीं करता,
हाँ कोई लंगर दे तो मैं ले लेता हूँ। क्योंकि तुम्हारे पास लंगर ही माशाल्लाह इतना इकट्ठा हो जाता है कि चोरी की लोड़ ही नहीं पड़ती। आपको याद होगा इससे पहले 2016 में जी जी बलोचिस्तान के थे सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी, उसके घर से नैब ने 73 करोड़ रुपए कैश बरामद किया था। और इस खबर को इसलिए भी बड़ी शोहरत मिली थी कि नोट गिनने के लिए मशीनें लाई गई थी, जबकि सोना, प्राइस बॉन्ड और सेविंग सर्टिफिकेट अलग से थे। हाँ, मुश्ताक रईसानी के खिलाफ बदउनवानी और करप्शन का ये केस 2013 में रजिस्टर्ड हुआ था, जी जी लेकिन उसे शोहरत 2016 में कैश बरामद होने पे मिली थी। इस केस में 3-4 बड़ी दिलचस्प बातें हुई थी। एक तो नोट गिनने वाली मशीनें मंगवाना पड़ गई थी। बिल्कुल। दूसरा, सेक्रेटरी खजाना के पकड़े जाने पर मशीर खजाना ने इस्तीफा ये कह के दे दिया था कि मैं इस करप्शन को रोक क्यों नहीं सका, लिहाजा अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूं। लेकिन जब तहकीकात हुई तो वो भी उसमें शरीक था। मातद के जाए जिसने एकदम ईमानदारी का मुजाहरा किया ना कि मैं रोक नहीं, मैंने नहीं किया, मैं क्यों नहीं इसे रोक सका, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। बाद जो पता लगेगा इन्हों फड़ो ये भी नाल ही है। और इनका जो मुबैना फ्रंटमैन था उसने एतराफे जुर्म करते हुए 96 करोड़ रुपया हुकूमती खजाने में जमा करवाया था। और मशीर खजाना साहब को 26 महीने की कैद की सजा हुई थी। अच्छा। इस केस के जो मरकजी मुलजम थे ना जी, मुश्ताक रईसानी, हाँ जी हाँ जी उनको फिर 2021 में 10 साल कैद की सजा हुई थी। और इसके हिसासे भी जब्त हुए। लेकिन हासे वाली बात यह है कि इस केस का भी मुकम्मका होने लगा था। 2016 में ही मुलजम ने नैब को 2 अरब रुपए की प्ली बारगेन की ऑफर की। अच्छा। यानी मैं 2 अरब रुपए दे देता हूं, मुझे छोड़ दें। हाय। और रोने वाली बात यह है कि नैब मान भी गया था। जी हाँ, लेकिन मीडिया पर आने की वजह से ये केस प्रेशर इतना बढ़ गया था कि ये डील कैंसिल हो गई थी। अगर मीडिया के ऊपर इसको ना उछाला जाता हाँ जी तो नैब ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ मुकम्मका कर ले। लिहाजा ये जो करप्शन की दास्तान है ना, जी इसके हवाले से तो कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं। ये तो एक बड़ा केस है ना जी, तगड़े भाई का। हाँ जी सर। 2020 में एक साबिक एक्साइज इंस्पेक्टर ख्वाजा वसीम को 22 करोड़ रुपए नकदी समेत गिरफ्तार किया गया था। अच्छा। हाँ जी, नैब के मुताबिक ग्रेड 16 के साबका मुलाजम के घर से टोटल 33 करोड़ रुपए मालियत के एहसासे बरामद किए गए थे। देखो ना जरा कैसा कैसा भाई पे है। गौरी साहब तुसी निरी हैट दी मैचिंग करके खुश होके फिर मेरे लिए यही बहुत कुछ है। मैं इज्जत को तरजीह देता हूँ, पैसे को नहीं। क्या बात। वेरी गुड, बहुत अच्छे। फिर देख लो ना, इज्जत को तरजीह देते हो तो अल्लाह पाक ने फिर लाल शर्ट भी दे देती। अच्छा, इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि ख्वाजा साहब जो माशाल्लाह पकड़े गए थे ना, वसीम साहब, हाँ जी हाँ जी 2018 में एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाते हुए करोड़ों रुपए वाइट भी कर गए थे। अच्छा जी। हालांकि इनका ग्रेड या कमाई का जरिया जो है इस काबिल ही नहीं था कि एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाते। सही। लेकिन असासे बनाने के सख्त इम्तिहान में ख्वाजा साहब माशाल्लाह फर्स्ट आने की ख्वाहिश में बूटी करते हुए पकड़े गए। ਉਹ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਡਕੈਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। अब बिल्कुल जिसका जमीर जो मर गया उन्हें फिर अपनी मौत को भी की डरने। 2023 में सर्विसेज अस्पताल में एक जूनियर क्लर्क पकड़ा गया था, अच्छा। जो जाली सर्टिफिकेट पर जूनियर क्लर्क बना। फिर 5-7 सालों में ही उसने 10 करोड़ रुपए के एहसासे बना लिए।